नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन टॉक यूट्यूब चैनल पर। हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज़ादी के बाद भारत द्वारा लड़े गए पहले युद्ध के बारे में जानेंगे। हम कारण समझने की कोशिश करेंगे कि युद्ध क्यों हुआ और इसके परिणाम क्या थे। ये युद्ध फर्स्ट कश्मीरी वार के रूप में जाना जाता है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू और कश्मीर राज्य में अक्टूबर 1947 से दिसंबर 1948 के बीच लड़ा गया था। कश्मीर विवाद भारत पाकिस्तान युद्ध का मूल कारण था। पहले इस राज्य के इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं। राज्य प्रथम एंग्लो सिख वार जो 11 दिसंबर 1845 से 9 मार्च 1846 के बीच में लड़ा गया था, ये उसी के बाद बनाया गया था जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कश्मीर घाटी, जम्मू, लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान को सिखों से लिया था युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में। फिर इस क्षेत्र को जम्मू के राजा गुलाब सिंह को 75 लाख नानकशाही सिक्के में बेचा। जैसे कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान की स्थापना अगस्त 1947 में ब्रिटिश भारत से विभाजन और स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हुई थी। विभाजन होने और अपने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद वो क्षेत्र जहां मुख्यतः हिंदू थे वो भारत में विभाजित किए गए और वो क्षेत्र जहां मुख्यतः मुस्लिम थे वो पाकिस्तान में विभाजित किए गए। पाकिस्तान में पूर्व और पश्चिम पाकिस्तान शामिल थे। कश्मीर के मामले में महाराजा को भारत या पाकिस्तान या स्वतंत्र रूप से रहने का निर्णय लेने के लिए अधिकार प्रदान किया गया था। हालांकि महाराजा हिंदू थे, लेकिन रियासत की आबादी का लगभग 3/5 हिस्सा मुस्लिम थे। महाराजा और आबादी के बीच धर्म का अंतर कश्मीर विवाद का शुरुआती बिंदु था और वर्तमान तक बना हुआ है। 22 अक्टूबर 1947 को स्थानीय मुस्लिम आदिवासी मिलिटेंट्स ने सीमा पार की, राज्य में प्रवेश किया जो पाकिस्तान की सेना साबित हुई। जब श्रीनगर जो रियासत की राजधानी थी लगभग कब्जा कर लिया गया मिलिटेंट्स द्वारा, मिलिटेंट्स को कश्मीर की ओर बढ़ते हुए देख महाराजा ने सैन्य सहायता के लिए भारतीय पक्ष से संपर्क किया। सहायता की गई थी, लेकिन एक शर्त पे जो थी कि महाराजा को एक्सेशन टू इंडिया पर हस्तक्षेप करने थे, जिससे जम्मू और कश्मीर भारत के ज्यूरिडिक्शन के अंदर आ जाते हैं। राज्य की पश्चिमी सीमाओं में हमला का सामना करते हुए देख कश्मीर और जम्मू की रियासत के शासक 26 अक्टूबर 1947 को एक्सेशन टू इंडिया पर हस्ताक्षर किया और अगले ही दिन से भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल जो लॉर्ड माउंटबेटन थे उन्होंने स्वीकार किया। इस तरह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित और बल्तिस्तान इंडियन ज्यूरिडिक्शन के अंदर आ जाते हैं। कुछ स्कॉलर्स ने महाराजा द्वारा परिग्रहण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की आधिकारिक तारीख पर सवाल उठाए हैं। ये कहते हैं कि 26 अक्टूबर के बजाय 27 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए गए थे। हालांकि आमतौर पर 26 अक्टूबर तारीख स्वीकार किया जाता है क्योंकि ये फैक्ट गवर्नर जनरल ने 27 अक्टूबर को एक्सेशन टू इंडिया को स्वीकार किया, जिस दिन भारतीय सैनिकों को कश्मीर में एयरलिफ्ट किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल दीवान रंजीत राय की कमान में भारतीय पक्ष को कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में शस्त्र बलों को तैनात करने में ज़्यादा समय नहीं लगा। युद्ध लगभग 1 वर्ष तक लड़ा गया था और न्यूट्रल असाइनमेंट के अनुसार भारत युद्ध के स्पष्ट विजेता के रूप में उभरे, क्योंकि भारत ने पाकिस्तानी सेना की दमनकारी स्थिति का सफलतापूर्वक बचाव किया था और जम्मू और लद्दाख सहित कश्मीर के 2/3 पर नियंत्रण प्राप्त किया था। दूसरी ओर पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान और पश्चिमी कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने में सक्षम रहा, जिसे आज़ाद कश्मीर के नाम पे जाना जाता है। भारत ने जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से संपर्क की तब ये मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय हो गया और 1 जनवरी 1949 के रात को औपचारिक युद्ध विराम घोषित किया गया और LOC बनाया गया जो आज भी लागू है। भारत पूरे कश्मीर पर दावा करता है क्योंकि इसे 1947 में अपने राजा द्वारा कानूनी रूप से विलय कर दिया गया था, जबकि दूसरी ओर पाकिस्तान कश्मीर का दावा करता है
क्योंकि इसमें बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी है और विभाजन हिंदू मुस्लिम सिद्धांत पर किया गया था। अब युद्ध के कारण कैजुअलिटीज़ और डेथ के बारे में बात करते हैं। पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि लगभग 6000 पाकिस्तानी सेना के लोग मारे गए थे और लगभग 14000 गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भारत बल को भी नुकसान हुआ क्योंकि लगभग 1500 लोग शहीद हुए और 3500 के करीब घायल हो गए थे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। धन्यवाद।